Welcome back from the break. आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड फिटनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू. वी डू हैव अ ट्रीट फॉर यू. हमारे साथ पहले से मौजूद है वजीहा हु इज़ अ डाइटिशियन एंड आमिर हु इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन इन बॉडी बिल्डिंग गोइंग ऑन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन दिस ईयर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑल्सो. और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उज़मा अख्तर ने, जो एक होस्ट भी हैं और टीवी एंकर भी हैं, तो उनसे भी बातें करेंगे. हेलो उज़मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. ईद मुबारक. ईद मुबारक. कैसी हैं आप आज? थैंक यू सो मच. आज ईद के दिन पे आप आई हैं हमारे शो पे. तो आप ईद पे वैसे जनरली करती क्या है? बाय द वे आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. ईद के यही करते हैं. ईद पे कि तैयार होना ऑब्वियसली वो तो इट्स पार्ट ऑफ ईद. और ये ईद ज़्यादा बिजी होती है बिकॉज ऑफ कुर्बानी और सारा गोश्त आना और ये सब चीज़ें. तो ईद तो आई थिंक हर इंसान की बिजी ही बहुत ज़्यादा गुजर रही होती है. दैट्स ट्रू. तो उज़मा, हम हमारे शो में हम ज़्यादा डाइट और फिटनेस के बारे में बात करते हैं. तो ईद के मौके पे हमने नोटिस किया है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं. बकरा ईद होती है तो आपके घर पे बहुत ज़्यादा गोश्त आ रहा होता है, आप यू टेकिंग टू मच मीट. तो आप कैसे मैनेज करती हैं योर डाइट? मेरा ये कि ऑब्वियसली आप जितना खाते हैं आपको पता होना चाहिए आपने कितना खाना है. ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं हम खाते नहीं हैं लेकिन हम मोटे हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं होता. वो लोग खाते हैं, वो शायद अपने ख्याल में कम खाते होंगे, लेकिन अगर आप उनको औरों से कंपेयर करें जो लोग नॉर्मल होते हैं या पतले होते हैं तो वो उनसे ज़्यादा ही खा रहे होते हैं. अच्छा, तो आपको एक इनटेक का आपको पता होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ऑब्वियसली. और अगर आप वेट लूज़ करना भी चाहते हैं तो आई थिंक सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा. कि अगर आप जितना भी आप खाना खाते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ये चीज़ खाएं और ये नहीं खाएं, लेकिन उसका पोर्शन ज़रूर कम कर दें. अच्छा, तो वजीहा इज़ अ डाइटिशियन, राइट? तो वजीहा हमें बता रही थी कि उनके घर पे जो है हमेशा कंट्रोल रहता है खाने पीने पे. ईद के दिन पे भी आमिर इज़ अ बॉडी बिल्डर, वो भी हमें बता रहे हैं कि ईद के दिनों में भी वो 6 घंटे वर्कआउट करते हैं डेली और इनका एक सेट रेजीम जो होता है. तो डाइटिशियन विल ईट वेल, फिटनेस एक्सपर्ट will work out well. तो एक ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होती है इनकी, आप कैसे उसे मैनेज करती हैं? Do you work out? Do you also control your diet? I don't work out, बट मैं खाना कम खाती हूँ. और दूसरा मैं ये भी बता दूँ कि आई जस्ट गिव बर्थ टू अ बेबी 2 months बैक. Oh wow, congratulations. It doesn't look like it at all. Congratulations. मैं आप लोगों को सरप्राइज आई थी, क्योंकि ये बहुत होता है कि अक्सर जब आप वेट गेन कर लेते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में तो उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है. और मेरा ये था, क्योंकि मेरा हमेशा कभी इतना ज़्यादा वेट रहा नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो गया था. इसके एंड में बहुत ज़्यादा वेट हो गया था. आई गेन्ड अराउंड लाइक मोर देन 20 kgs. वाओ. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा था. तो उसके बाद मुझे भी ये लग रहा था कि मेरा एक टारगेट जो पहले था कि 3 to 6 months में अपना वेट लूज़ करूँगी, मुझे लग रहा था 1 से 1.5 साल लग जाएगा. अच्छा. बट थैंक गॉड ये हुआ कि क्योंकि मैं खाती बहुत थी प्रेगनेंसी में. कुछ लोगों की वो टेंडेंसी अलग होती है, आपको पता होगा. तो मेरी ये हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी थी, और उस टाइम आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली अपना खाना. तो लेकिन जैसे ही आई गिव बर्थ टू माई बेबी, उसके बाद फ़ौरन से मेरी डाइट जो है नॉर्मल हो गई थी. राइट. कि मुझे वही कम भूख लगना शुरू हो गई थी, खाना कम किया. तो उस वजह से, और उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं अब तो खा लिया जितना खाना था, अंडे पराठे और ये सब चीज़ें. क्योंकि वो घर वालों का बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं ये खाओ और हेल्दी चीज़ें, क्योंकि दे थिंक ये सब कुछ हेल्दी है अगर आप ज़्यादा घी खा रहे हैं और बटर खा रहे हैं और ये चीज़ें. तो उसको एक तो मैंने, जब मुझे लगा कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो 8 months से ही मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया. मैंने पराठे छोड़ दिए थे, ये चीज़ें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये तो आपका एकदम से शुरू में पता नहीं चला था, और एकदम से आप जो है ना एक वो बन जाते हैं. सो वो जब मैं बनी तो उस टाइम से ही मैंने थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया. तो अब ये है कि विदिन 2 months मेरा काफ़ी अमेजिंग, माशाल्लाह. वजीहा, आप क्या बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और बाद में आपको कितना टाइम लेना चाहिए रेगुलराइज करने में? बैलेंस डाइट तो उसमें भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ जाहिर सी नहीं, लेकिन जैसे कि ऐसा बता रही थी, आपकी जो अर्जेस होती हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है ना वो आपका वेट बढ़ाती हैं, लेकिन उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर मैं कहूँ कि नहीं आपको क्रेविंग हो रही है चिप्स खाने की, आप ना खाएं, थोड़ी ज़्यादती की बात हो जाएगी. थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, थोड़ा चखने वाली बात रख लें, लेकिन क्रेविंग्स को भी थोड़ा अपने ऊपर हावी मत होने दें. फिर वो आपका वेट बढ़ाती है. फिर एक्स्ट्रा जो आपका वेट पुट ऑन आपने किया हुआ होता है, नेचुरल प्रोसेस है, वो विदिन 1 year चला जाता है वेट. लेकिन अगर आपने वही अपना रूटीन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी किया, तो फिर आपके लिए बहुत कोशिश करें कि फैट्स जो हैं वो कम से कम लें. राइट. क्योंकि फैट्स को उतारना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है. गुड फैट्स होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि आपको गुड फैट्स और बैड फैट्स में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू नो कि आप कंज्यूम क्या करें. आमिर, मैं आपसे पूछूंगी, आपके पास कभी आती है कोई प्रेग्नेंट वुमेन जिनको एक्सरसाइज करनी होती है, तो आप उनका कैसे मैनेज करते हैं कि दे आर प्रेग्नेंट? करता हूँ डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का, उनके जी उनकी डाइट और एक्सरसाइज पूरी उनके
इस वेट के हिसाब से पूरी प्लान करता हूँ। अच्छा, फिर उस पर ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि पर्टिकुलर आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो उसमें आपने एक्सरसाइज की थी नहीं की थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सोचती रही कि मुझे करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, तो हम बात करते हैं थोड़ी फीमेल वर्कआउट्स के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि फीमेल्स जो हैं यूजुअली बॉडी बिल्डिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, वर्कआउट से भी थोड़ा सा वो डरती हैं कि हमें मस्कुलर वो टोन्स नहीं चाहिए होते हैं। तो फीमेल्स को क्या करना चाहिए, उन्हें कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए अपनी बॉडीज़ को मेनटेन करने के लिए? सबसे पहले फीमेल्स को तो ये मैं कहूँगा कि आप वर्कआउट से डरेंगे। बहुत हैवी वर्कआउट तो आपने करना नहीं फीमेल्स के। लाइफ फिटनेस का जब तक आप मसल थोड़ा प्रेशराइज नहीं करेंगे तो फैट कम नहीं होगी, वो लूजपन खत्म नहीं होगा मसल्स का। अच्छा, तो और उससे वर्कआउट करना जरूरी है और कार्डियो के साथ वेट्स भी जरूरी होता है। लाइट वेट होना चाहिए। और आपके वो बड़े वाले मसल्स नहीं मेरे ना 3 दर्जन अंडे भी नहीं लेने। That's true. ये हमें बता रहे थे कि he has 3 dozen eggs every single day. अच्छा, तो आप शायद 1 साल में भी That's true. अच्छा, तो आप हमें बता रहे थे कि आपका वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं वजीहा से भी पूछूंगी वाटर के फ़ायदे, लेकिन पहले मैं आपसे बात करूंगी कि वाटर इंटेक आपका इतना हैवी क्यों होना चाहिए? लिक्विड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल कम ना हो। अच्छा, और वर्कआउट आप ज़्यादा करते हैं तो आप स्वेट आउट भी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए आपको मेंटेन करना है। तो वजीहा, व्हाई इज वाटर सो इम्पोर्टेंट? देखिए 70% आपकी बॉडी इज़ वाटर, तो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन चलाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। तो एक ज़माने में था कि आप 20-24 ग्लास 30 ग्लास पानी पिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप 8 से 12 ग्लास अगर दिन में पानी पहले 20-30 बहुत कहा जाता था कि आप एक वेट रिडक्शन के लिए भी कहते हैं ना, आप 14-20-22 ग्लास पानी पिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 8 to 12 अगर आप पूरे दिन में कैलकुलेट करते हैं तो 6 तो आप आराम से ले रहे होते हैं। तो 1-2 ग्लासेस उसके आगे पीछे ऐड करके 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। लेकिन जितनी ह्यूमिडिटी कराची में होती है गर्मियों के, उसमें तो फिर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। स्वेटिंग पे डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा स्वेट करते हैं वो ज़्यादा पानी पिए, कुछ लोगों की स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती तो वो 8 ग्लास पी लेते हैं, तो मोर देन इनफ। अच्छा, और आप विंटर्स के बारे में भी बात कर रही थी कि विंटर्स में आपकी फिर इंटेक कम हो जाती है? कराची वाली विंटर्स नहीं, जो दूसरे हमारे शहरों में पड़ती है अच्छी सर्दी जिसे कहते हैं, इसमें आप बिल्कुल स्वेट नहीं करते, क्योंकि कराची में तो आप दिन में स्वेट कर रहे होते हैं। 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं सर्दियों में। अच्छा, तो उसमें आप हमें बता रही थी कि आप एक्सरसाइज तो नहीं करती है लेकिन आप डाइट पे कंट्रोल करती हैं, तो आपका डाइट जो प्लान होता है वो कैसा होता है? मैंने वही बताया जो कि जैसे पहले कहा था कि पोर्शंस कम कर दें अपने खाने के, और जो फैट्स हैं वो नहीं लें, घी और बटर वगैरह इन चीज़ों को नहीं, गुड फैट्स लें, ठीक है, मार्जरीन होता है या इस तरह की चीज़ वो आप ले लें आप दिन में। सुबह में स्लाइस पे जैसे 1 चम्मच मुझे होता है कि तो ये आपका ब्रेकफास्ट होता है। तो वो ब्रेड पे 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए उसके साथ चाय के साथ, दैट्स इट। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में बार-बार नहीं खाती खाना। अच्छा, और ब्रेकफास्ट की जो बात होती है, आर यू वेरी रेगुलर विद ब्रेकफास्ट? वो जरूरी है आपको लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट तो जरूरी है, ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, एवरीबॉडी। अगर जल्दी में भी तो 1 स्लाइस जरूर लेना है। अच्छा, ऑलराइट, तो उसमें हमें पता है कि आप टीवी पे आती हैं, आपकी एक जो पर्सनालिटी होती है टीवी की, आप वो हैं, तो उस पर आपको एक सर्टेन इमेज रखना होता है, आपके योर स्किन हैज़ टू बी नाइस, आपकी बॉडी मेंटेन होनी चाहिए, एंड यू जस्ट हैव टू बी दिस ब्यूटीफुल फिगर एट ऑल टाइम। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेंटेन दैट? आपको कितना उस पर वर्क करना पड़ता है ऑन योर स्किन रेजीम ऑल्सो? अच्छा, एक तो ये कि ऑब्वियसली मैं तो इस फील्ड में हूँ और हम लोगों को ख्याल रखना ही पड़ता है, लेकिन जो घर में भी हैं लड़कियाँ और औरतें, प्लीज़ वो भी अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ा करें, क्योंकि एक तो ठीक है हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें अच्छा लगना ही है, राइट, लेकिन अगर जो लोग घर में भी हैं और स्पेशली लड़कियाँ होती हैं कि शादी के बाद अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं और वेट गेन हो जाता है। हाँ, अल्टीमेट टारगेट आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपने देखा हुआ है कहीं? नहीं, मैं लास्ट वीक में ख्याल कोई मॉर्निंग शो था, उसका नाम तो अभी मैं नहीं लेना चाहता, उसमें एक काफ़ी हैवी बैठी थी, हाउसवाइफ थी, रो रही थी और वो हाउस उसको बोल रही थी आपने वेट गेन किया और आपका हस्बैंड बाहर दोस्तियाँ करता है और इस तरह का था। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो घर बैठी फीमेल है अपना वेट अपना बहुत कंट्रोल रखें, कंट्रोल करें, क्योंकि शीशा आपके सामने होता है घर में हर दफ़ा और रोज़ आप देखते हैं उसको। जो लोग ये कहते हैं ना कि एक दिन अचानक मुझे लगा कि मैं मोटी हो गई, तो एक दिन अचानक 5-6 साल रोज आप गौर से देखें तो आप रियलाइजेशन एक दिन होती है कि ओह माय गॉड आई एम सो फैट। ख्याल जरूर रखा। तो हम वेट गेन की जब बात करते हैं तो ये हम ब्रेक में भी पहले बात कर रहे थे कि अक्सर जो है वुमेन और इवन मैन, आप एक्सरसाइज अपनी रूटीन बिल्कुल रेगुलर कर लेते हैं, आपकी डाइट अच्छी हो जाती है, वो आइडियल बॉडी वेट आप अचीव कर लेते हैं और फिर आप एक्सरसाइज खत्म
फिर क्या होता है? फिर वेट डाउन। फिर वेट आपका इतना ज्यादा बढ़ता क्यों अचानक से? इंटेक ज्यादा रहता है ना, जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप इंटेक ज्यादा ले रहे होते हो, जब एक्सरसाइज छोड़ते हो तो भी इंटेक वही रखते हो, तो इसीलिए वेट गेन होता है। अच्छा, और ये जब वर्कआउट करते हैं, अगर हम वर्कआउट छोड़ें तो वो मसल्स आपके लूज हो जाते हैं? लूज उस टाइम होंगे आप एकदम छोड़ देंगे, स्लो छोड़े डाउन नहीं होंगे कभी, तो कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, वो एकदम से छोड़ना और एकदम से वो करना, वो चीज। अच्छा, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट लेते हैं, जैसे 30 मिनट 40 मिनट, फिर इसको ऐसी एंड भी ऐसी करना है आपने। अच्छा, सो वुमेन मेक श्योर यू डू दैट। हम अक्सर यही करते हैं, औरतों के साथ प्रॉब्लम होता है कि बोलती है कि अच्छा अब मुझे वेट लूज करना है, अचानक से आपने 3 घंटे रोज एक्सरसाइज शुरू की, खाना खत्म कर लिया, एक हफ्ते के बाद यू जस्ट लाइक चक्कर आ रहे हैं। वो टेम्परेरी जोश होता है ना, आपको क्या बस मैंने करना है, और वो आप नहीं उसको कंटिन्यू नहीं रह सकते उस चीज़ को। राइट, सो वो चीज़ करें जो आप अपनी डेली रूटीन में उसको मैनेज भी कर सकें, इजी हो आपके लिए, तो उससे आसान आराम से वेट जाएगा, लेकिन वो आप कर तो सकेंगे, मैनेजेबल होगा। वजीहा, मैं आपसे पूछूंगी, आप तो डाइटिशियन, आप हमारी एक्सपर्ट हैं, अभी आप हमें बताएं कि आपका एग्जैक्टली रूटीन क्या होना चाहिए वेट लॉस के लिए, क्योंकि हम वेट लॉस के बारे में जितनी भी बातें करें कम है, एंड वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग आवर ऑडियंसेस कि आप वेट लॉस का सही तरीका क्या है। कि वेट लॉस का सही तरीका ये है कि पहले अगर आपका एक्सेस है किसी अच्छी डाइटिशियन के पास, तो ज़रूर जाएं, अपने आप को आप असेस करवाएं कि आपका इनटेक कितना है, आप वर्कआउट कितना करते हैं, आपकी बहुत सेडेंटरी तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बैठे ही रहते हैं और सिर्फ खा रहे होते हैं, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप खुद जज करते हैं अपने आप को, बिलफर्ज अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप 1.5 रोटी खा रहे हैं, तो वही जो हम ग्रेजुअली की बात करें, तो आप आधी रोटी माइनस कर दीजिए। पोर्शन साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 5-6 बोटियाँ खाने वाले हैं तो आप उसको 2 बोटियाँ कर दें, सालन इतना भर के ना लें, आप उसको थोड़ा सा अपने प्लेट में थोड़ा सा उसको कम कीजिए। छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे, आप उसे आगे लेकर चलेंगे, मेंटेन कर सकेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट, थोड़ी एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, कुछ भी अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें। अच्छा, और उसमें अगर हम आपको बोलें कि आपको एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी दिन में, आप क्या करेंगे? वुड यू प्रेफर टू गो फॉर योगा और वॉक? वॉक डेफिनेटली, इनका तो हमें पता है क्योंकि वॉक वाज द ओनली एक्सरसाइज जो मैंने प्रेगनेंसी में भी एंड में की थी। अच्छा, तो लेट्स गेट बैक टू यू फॉर अ लिटिल व्हाइल। आप हमें बता रहे थे कि ही इज एक्चुअली गोइंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी एक महीने के अंदर एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप हमें बता सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एग्जैक्टली व्हाट दे सी, और आपको किस लेवल पे होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप? अभी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इसकी रिक्वायरमेंट्स तो कुछ भी नहीं होती, यानी कोई भी, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए तब आप मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं लोग, ये समझते हैं कि बस आपको जाना है और वर्कआउट करना है, आपको खाना पीना आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि बॉडी बिल्डिंग भी एक साइंस है, आपको बहुत सारी उसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। राइट, स्लो गेम है, तो उसमें आपको बहुत सारी चेंजेस लानी होती है। बहुत मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा, कि डेली आप जैसे ये नहीं कि जिम में आप 1-2 घंटे जिम में और 2 या 3 आवर्स बाहर हैं, उधर भी आपने अपने डाइट का ख्याल रखना है। डाइट का ख्याल तो आपको कितना टाइम लगा अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज करने में? 24 ईयर्स लगे। 24 इयर्स लगे, तो आप अब भी जाके आप बिल्कुल सेटल हुए हैं। वाओ, ओके, सो पीपल हैव टू वेट हाफ देयर लाइव्स। अच्छा, तो उज़मा, ईद के दिन पे टेल अस, यू गेट अ लॉट ऑफ मीट इन योर हाउस, राइट? ऑब्वियसली बकरा ईद है, मीट तो आनी है घर पे, तो मीट बहुत ज़्यादा इंटेक, हम बात कर रहे थे पहले वजीहा से, तो बहुत ज़्यादा जो इंटेक हमारी हो जाती है, इट्स रियली बैड फॉर यू। और ऑब्वियसली अगर आप अपने फ्रीजर में बहुत अरसे तक रखते हैं तो आपकी मीट कंटेमिनेट भी हो जाती है, तो आप लोगों को नहीं पता अक्सर। ये होता है बकरा ईद का जो गोश्त होता है ना, 4 महीने बाद भी निकल के पकड़ा होता है ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप फिर कैसे यूटिलाइज करती हैं अपने घर पे? जल्दी आप पका लें, जितना भी आपने खाना है उसको विद इन अ वीक या 10 डेज अगर आप उसको फ्रीजर में भी रख रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो आप उसको खा लें। और इतना खाएं क्योंकि ज़ाहिर लोग आ रहे होते हैं तो उनको भी खिलाएं, दावत करें और लोगों को भी खिला दें, क्योंकि घर में रखा रहती है चीज़ तो आप उसको फिर ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे होते हो। सो एक तो अपना वही बात है कि पोर्शन कम करें, सिर्फ चखने के लिए या मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए चीज़ें खाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा गोश्त खाते हैं वैसे भी ठीक नहीं है आपके लिए, और अक्सर लोग जो है वो बड़े गोश्त की खा रहे होते हैं, उसकी कुर्बानी होती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो गोश्त वैसे भी खाना चाहिए लेकिन कम खाएं, कम पोर्शन में खाएं,
کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں گوشت زیادہ کھا لیتی ہوں، میں گمز میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، گم سویل ہو جائیں گے، اور اس میں تو اس وجہ میں اوائڈ کرتی ہوں کہ زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو پورشن والی بات میں بار بار لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے یا ویٹ گین نہیں کرنا تو اپنا پورشن جو ہے کھانے کا اس کو ضرور کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اب آپ تینوں سے میں انڈیویجولی کویشچنس پوچھنا چاہوں گی. ہمارے شو پہ جو آتا ہے ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں بیوٹی کیا ہوتی ہے, اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو آسک یو کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ عید فار یو. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا عید کویشچن فرسٹ. عید کے دن پہ واٹس دا موسٹ ایکسائٹنگ تھنگ؟ قربانی میرے لیے بالکل ایکسائٹنگ نہیں ہوتی لوگوں کے لیے. مجھے تو رونا آتا ہے اس وقت, میں تو اندر بیٹھی ہوتی ہوں, میں رو رہی ہوتی ہوں, مائی گاڈ مائی بیچارہ بکرا. بالکل وہ چیز نہیں ہوتی. اور دوسرا بس ایکسائٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیٹیوس کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے ریلیٹیوس آ جاتے ہیں, تو وہ ایک ایکسائٹنگ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں گے, گیٹ ٹوگیدر ہوگی. اینڈ واٹس بیوٹی فار یو؟ بیوٹی میرے لیے فزیکل اگر آپ بات کریں تو وہ امپورٹنس نہیں رکھتی, اندر سے انسان کی بیوٹی اندر ہوتی ہے. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اسما واٹ اباؤٹ یو؟ عید, بیسٹ تھنگ اباؤٹ عید اینڈ بیوٹی؟ عید اوبویسلی ایک تو سال میں 2 دفعہ عید آتی ہے, اور اس پہ تیار ہونا اور لوگوں سے ملنا سب سے ایکسائٹنگ بات تو یہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ شاید پورا سال اپنے ریلیٹیوز یا فرینڈس سے اتنا نہیں ملتے جو عید پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی ان کے گھر جانا ہے یا انہوں نے آنا ہے, تو آپ اس دن مل لیتے ہیں سب لوگوں سے, اگر پورا سال آپ نہیں بھی مل پاتے. اینڈ ایز اے ورکنگ وومن آپ کو تو چھٹیاں بھی کم ملتی ہوں گی, آپ کو پھر ریلیکسیشن کا ٹائم مشکل ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ آج کل لائف اتنی بزی ہو گئی ہے ہر ایک کی, اور ڈسٹینس اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں اور نہیں جا پاتے, نہیں مل پاتے. تو عید پہ یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو میٹ پیپل. تو اس ایک اوکیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ مل لیتے ہیں سب سے. رائٹ, دیٹس ٹرو. اور آپ کی نظر میں بیوٹی کیا ہے؟ بیوٹی جیسے انہوں نے کہا کہ اندر کی خوبصورتی وہ تو ضروری ہے, لیکن آپ باہر سے بھی خوبصورت ضرور ہونے چاہیے. اپنا خیال ضرور رکھیں, نہیں موٹے اگر ہیں بھی, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں وہ نہیں کم کر پاتے. تو کبھی بھی اس چیز کو اپنے اوپر حاوی مت کریں, اور اپنی زندگی کو یہ مت کر لیں کہ ہم موٹے ہیں تو اب ہم خوبصورت نہیں ہیں یا ہم اچھے نہیں لگ سکتے. سو ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خوبصورت لگنا کیسے, کیونکہ بہت سے خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں اور اگر انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, انہوں نے اپنے بال کیسے رکھنے ہیں, اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھنا ہے, تو خوبصورت نہیں لگتے. اور بہت سے لوگ جو کہ بالکل عام شکل صورت کے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اچھی طرح سے, وہ ان سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. تو گرومنگ بہت گرومنگ ضروری ہے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, اپنے آپ کو گروم کیسے کرنا ہے, اور اپنا خیال ضرور رکھیں. ساری دنیا میں کام, پریشانیاں اور سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی, سب لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن اس سب میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے, اپنے آپ کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, یہ ضروری ہے. That's so sweet. I think that's brilliant. Very, very well said. عامر, آپ ہمیں بتائیں کہ عید پہ what's the most exciting thing except your 6 hours of gym? جم کے بعد مجھے سب سے ملنا اچھا لگتا ہے. ظاہر بزی رہتے ہیں 2-3 دن, تو بالکل چھٹی ہوتی ہے جم سے بھی. آپ کے گھر پہ کیا ہوتا ہے, پارٹیز ہوتی ہیں؟ ہاں, دوست آتے جاتے ہیں, رشتے دار آتے ہیں, یا میں کوئٹہ چلا جاتا ہوں بہنوں کے پاس. اچھا اچھا. اور پھر نیفیوز نیسز ساری عیدی دیتے ہیں؟ کم نہیں, عیدی دیتا ہوں. اچھا. اور آپ کی نظر میں بیوٹی کیا؟ یہ عظما اور ان کے ساتھ ہی جاؤں گا, بیوٹی اندر ہونی چاہیے انسان کی, خوبصورت اندر ہونی یہ چاہیے. نہیں کہ انسان بہت خوبصورت ہے اور نیچر ہی اچھا نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا. نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی بلڈنگ فٹنس ہونی چاہیے. فٹنس مسٹ ہے. اچھا, that's true. مسئلہ وہاں پر ہے انسان اوپر سے بھی نہیں اچھا ہوتا اور اندر سے بھی اچھا نہیں ہوتا. ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. وہ گولم ہے فرام لارڈ آف دا رنگز, وہ جو there's this evil creature, بالکل وہ یاد آتی ہے. نہیں, I think that's absolutely right. I think آپ نے جو بولا is very important کہ اندر سے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے, لیکن باہر سے آپ کو اپنے آپ کو کیری کرنا بہت ضروری ہے. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کیری یور سیلف. گرومنگ از ویری امپورٹنٹ. ایسے نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کی اسکن اچھی نہیں ہے یا اگر آپ تھوڑے اوور ویٹ ہے کہ آپ اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھ سکتے. یو کین, آپ کپڑے اچھے پہن سکتے ہیں. باڈی ٹائپس, لوگوں کو باڈی ٹائپس کا بالکل بھی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اس بارے میں کہ اگر آپ کا باڈی ٹائپ سچ ہے آپ کو سچ کپڑے پہننے چاہیے. ایسے نہیں کہ جو بھی فیشن میں ہے وہ سب کچھ پہن لیا. آپ نے ایسے کیسز ضرور دیکھے ہوں گے. What is the funniest thing that you've seen? funniest thing اب اس کے کپڑوں کے لحاظ سے, اور ایونٹس اور کپڑوں کو بالکل مس میچ کر لیتے ہیں لوگ. پتہ نہیں شادیوں میں کیا کیا, اسپیشلی اگر تو ہم بات کریں شادیوں میں اگر آپ جائیں تو اکثر لوگ دلہن سے زیادہ تیار آپ کو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اپنی شادی کے جوڑے پہن کے آئی ہوں گی, جو ان کی شادی کو بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسی سال ہوئی ہیں, 10 سال پرانی شادی اور وہ ویسے ہی تیار ہو کے آتی ہیں.
پلیز یہ نہیں کریں, دلہن جہاں پہ ہے تو اس کو اچھا لگنے دیں, آپ اس سے زیادہ اچھی نہیں لگ سکتی. That's a کوشش crime. بھی نہیں کریں. یہ تو بالکل منع کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں بننے کی کوشش نہیں کریں. I don't know what the women are talking about. But جی ہاں آپ بھی نوٹ کر رہی تھی. What about you? بالکل ہوتا ہے ایسے, جیسے عثمان نے بھی کہا کہ آپ اس اوکیزن کے حساب سے کپڑے پہن کر نہیں آ رہے ہوتے, بعض اوقات بہت زیادہ, بعض اوقات بہت کم. تو ایک آپ مینٹین کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اپنا پتہ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا باڈی ٹائپ پتہ ہونی چاہیے, کون سا ڈریس سوٹ کرے گا وہ آپ کو مرر بتا دیتا ہے. That's true. So lovely to have all three of you over here. عید کے دن پہ بہت مزہ آیا. آپ نے اپنی فیملی سے ٹائم آف لیا تھا, یہاں پہ آئے ہیں ہماری آڈینس کے لیے. ہماری آڈینس ہمارے لیے بھی فیملی ہوتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. آڈینس کے ساتھ اتنی کنیکشن ہو جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ہیئر آن عید, یو ہیو ٹو گیو یو اے شو. تو جانے سے پہلے میں انڈیویجولی آپ سب سے ایک میسج لینا چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو کیا بولنا چاہیں گے. میں کہنا چاہوں گی کہ اس عید پہ ہیو اے نیوٹریشس اینڈ ہیلدی عید, اور کھائیں لیکن ماڈریشن کے ساتھ. بالکل, میں بھی یہی کہوں گی کہ ایک تو سب لوگوں کو عید مبارک, بہت بہت عید مبارک ہو. اور اس عید پہ کھانے تو بنے گے ہی, مزیدار کھانے بنتے ہیں, لیکن پورشن کم کھائیں اور سوچ کے کھائیں کہ کھانا زیادہ کھائیں گے تو اس کو اتارنا بھی مسئلہ ہوگا. تو اس لیے کم کم کھائیں, اور مزے کا کھانا دل چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا زیادہ کھانے کا, لیکن تھوڑا سا جب بھی کھائیں آپ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کا پیٹ پورا اوپر تک نہیں بھرا ہے, ذرا سی بھوک چھوڑ کے کھایا کریں. میری طرف سے سب کو عید مبارک, اور یہی کہوں گا عظمیٰ کے ساتھ جاؤں گا کہ تھوڑا سا کم کھائیں اور واک کر لیں, اس کے بعد واک کر لیں, ہضم کر لیں جتنا کھائیں. ظاہر ہے گوشت تو سب کے گھر میں ہی ہے, سب کو دل کرتا ہے اچھے اچھے مختلف ڈشیں پکتی ہیں, تو اتنا کھائیں جتنا ہضم کر سکتے ہیں. Okay, thank you guys so much for being here with us. Thank you. So this was our Eid special show. I hope کہ آپ سب کو اتنا ہی مزہ آیا ہو جتنا ہمیں آیا تھا, اور ہم سب کو عامر کو دیکھنا ہے on the world stage also, and we all wish him the best of luck with all his future endeavors, and even with Wajeeha and Uzma. Such a pleasure to have all three of them here with us on the show. امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی. کھائیں, کم کم کھائیں, be healthy, take care of yourselves, and اللہ حافظ.